साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी कि इस परमात्मा ने तो जहाँ पूरी सृष्टि बनाई वहाँ इंसानों को सभी को सेम, वो चाहे फेशियल फीचर्स हों, वो चाहे और एक जो ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं कि टांगे हाथ सब एक जैसा एक समान ही दिया है। तो कैसे फिर एक इंसान की शरीर में भी अगर कोई है तो वो अपने आप को इंसान कहलाने लायक नहीं है। वो सिर्फ ये बंदगी की जहाँ बात, ये ह्यूमन वैल्यूज़, ये ऐसे अच्छे गुण एक इंसान को इंसान बनाता है, उसके गुण। तो अगर उसके अंदर एक अच्छे सद्गुण हैं तो वो वाकई ही एक इंसान है, और अगर नहीं है तो फिर वो वाकई ही एक इंसान कहने के लायक नहीं है। और ये कैसे फिर पता लगे कि जहाँ हर एक को एक जैसे ही, जब इस परमात्मा ने पैदा होकर के किया तो सबका मन एकदम साफ, और वो जैसे बच्चों को कहा जाता है एक साफ स्लेट की तरह। तो कैसे लाइफ लॉन्ग जैसे जैसे माया ने अपना असर एक इंसान पे करना शुरू कर दिया तो उसकी नज़र के आगे वो तरह तरह के चश्मे भेदभाव के, बायसनेस के, और ऐसे ही अपने मन के अहंकार के। तो ये सब जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसने अपने अंदर जब बिल्कुल ही मानवीय गुणों को तज दिया तो फिर एक उसने अपनी बंदगी खो दी, एक जो उसकी प्योरिटी थी, एक डिविनिटी। जैसे एक किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि इसका चेहरा देखो एकदम नूर टपक रहा है, तो कैसे वो जो एक होती है इनोसेंस, वो धीरे धीरे सिर्फ देखने के लिए नहीं पर एक कैरेक्टर से जब लूज हो जाती है तो फिर वही है कि बंदे विच बंदगी दा घाटा, कि इंसान हैं तो सच्चे इंसान मानवीय गुणों को अपनाकर ही बन पाएंगे। इस परमात्मा का एहसास, इस निरंकार, इससे जुड़कर ही ये मानवीय गुण हमेशा हमारे अंदर रह पाएंगे। वो गुणों को हमें एक अपने आप को याद नहीं कराना पड़ेगा, बट एक ऑटो पायलट मोड पे हमारा एक पल पल का नेचर ऐसा बन जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इस संसार में अच्छे ही गुणों को चुनेंगे, लोगों के अंदर कमियां नहीं देखेंगे, उनकी सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अपना दिल को इतना विशाल कर पाएंगे। हम कैसे फिर अपने आप में ही एक, जिस रूप में परमात्मा ने हमें बनाया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। कि एक जो जानवर होते हैं वो तो फिर भी दे स्टे ट्रूथ टू द नेचर, कि अगर कोई शेर है तो उसने एक अपना शिकार ही करना है, उसका नेचर है। अगर कोई चिड़िया है उसने उड़ना है, उसका स्वभाव है। तो उस नाते तो ये इंसान का स्वभाव एक मानवता थी, मानवता ही उसकी असली पहचान, उसका असली धर्म। तो फिर क्यों ये एक पशु बनता जा रहा है? अगर देखा जाए तो एक पशु की कीमत होती है, अगर एक शरीर मृतक हो जाए एक इंसान का और जानवर का, तो भी देखा जाता है कि कैसे एक हाथी के चाहे दांत की बात करें, वो आइवरी महंगी, एक चाहे किसी और शेर की या कोई भी एक स्किन की बात की जाए, उनकी हमसे ज़्यादा एक वैल्यू रखने वाली एक इंसान के मरने के बाद उसकी स्किन की, उसकी त्वचा की क्या वैल्यू रह जाती है, उसके दांतों की क्या वैल्यू रह जाती है। तो उस तरह तो ये जानवर एक मूल्य रूप में शरीर अगर ख़त्म है तो फिर भी उनकी तो कदर है, एक वैल्यू है, पर इंसान की नहीं है। इंसान को जो भी अपना एक प्रदर्शन करना है, अपने चरित्र में अच्छाइयाँ अपनानी हैं, वो जीते जी ही अपनाई जा सकती हैं। उसको अगर वाकई ही मूल्यवान बनना है तो जीते जी ही मरना है। और ये मोक्ष मुक्ति की जो बात होती है ये भी जीते जी ही प्राप्त होती है। तो भी कहा जाता है कि जो भी आपकी उम्र है
उसमें ही अपनी पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें, तो ही ये इस जीवन को भी हम सुखी तरीके से जी सकते हैं और मौत के बाद भी ये मोक्ष होता है। तो कैसे हमने अपने इस इंसानी जामे में आने के बाद इंसान ही बनना है, पशु नहीं बनते जाना, अपनी फितरत को एक वी नीड टू स्टे ट्रू टू आवर नेचर, जो इस परमात्मा ने जैसा बनाया तो उसी को अपनाते चले जाना है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी के हैं सैकड़ों किस्म, कि कैसे वो एक ही आदमी है जो अपने रूप बदल लेता है। आदमी का हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा, इतना परोपकारी, इतना मददगार, ये तो हमारे वक्त में ऐसे हमारे काम आया, उसको फरिश्ता भी बुला लेते हैं। एक आदमी जहाँ वो इतना एक उसका व्यवहार खराब, तो उसको हम सीधा जानवर भी बोल देते हैं कि ये इंसान नहीं जानवर है। तो कैसे एक इंसान के पास चॉइस है कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन तक अपने आप को कैसा भी बना सकता है। तो वो चेतनता, एक हमारी वो परमात्मा के एहसास की सोच कि कैसे हमने क्या बनना है, वही बनने के लिए एक अच्छाई को अपनाना है, ये मानवीय गुण अपनाते हुए एक सच्चा इंसान बनना है। तो दातार हर एक पे यही कृपा करे कि जहाँ परमात्मा को प्राप्त करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात झोली में है, वहीं सेवा, सुमिरन, सत्संग ये हम करते जाएं और इसी से ही हमें याद रहेगा, परमात्मा का एहसास हमेशा रहेगा और भक्ति का जीवन हम चला पाएंगे इस दुनिया के वाकई ही एक ग्लोबल सिटीजन्स होके, जो कोई भी एक बाउंड्रीज नहीं हो किसी भी तरह की। तो ऐसे इंसान बने, ऐसी बंदगी हम अपने अंदर लाएं वापस। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ हम सच्चे इंसान बनके ही ये मानवता की सेवा करते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।